Hello everyone, this is Sapna from RPIIT Medical and Technical Campus. Today we are going to discuss about cell counter. तो आज का हमारा टॉपिक सेल काउंटर है। आज हम सेल काउंटर के बारे में पढ़ेंगे कि सेल काउंटर क्या होता है। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि सेल काउंटर क्या करता है, सेल की काउंटिंग करता है। तो ये क्या होता है, ये एक मशीन होती है जिसको हम हमारे ब्लड की सेल्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम बेसिकली दो तरह के सेल काउंटर यूज़ करते हैं। एक होता है 3 पार्ट सेल काउंटर और एक होता है 5 पार्ट सेल काउंटर। अब हम 3 पार्ट और 5 पार्ट सेल काउंटर के बारे में जानेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 पार्ट सेल काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा इसका नाम बताता है, जो ये 3 पार्ट सेल काउंटर होता है, ये क्या करता है, ये सेल काउंटर 3 पैरामीटर्स देता है हमें। और हम स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें 3 तरह के ग्राफ यहाँ पे दे रहा है, एक WBC का, एक RBC का और एक प्लेटलेट का। ये ग्राफ भी 3 देता है और दूसरा ये क्या करता है, ये पैरामीटर भी 3 देता है। ये 3 पैरामीटर किस तरह से देता है, जो हमारी WBC होती है, WBC के ये 3 पैरामीटर देता है। जैसे कि लिम्फ हैश, ये लिम्फोसाइट के लिए देता है। और उसके बाद ग्रैन्युलोसाइट जो कि न्यूट्रोफिल्स को इंडिकेट करता है। और उसके बाद मिड सेल्स में ये इयोसिनोफिल को काउंट करता है और मोनोसाइट्स को काउंट करता है। आगे अब हम जानेंगे 5 पार्ट सेल काउंटर के बारे में। तो 5 पार्ट सेल काउंटर क्या होता है, तो 5 पार्ट सेल काउंटर हमारा ये क्या करता है, ये 5 पैरामीटर हमें WBC के प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा जो स्क्रीन पे हम अभी 5 पार्ट सेल काउंटर देख पा रहे हैं, ये जी बायो मॉडल का एक सेल काउंटर है। तो इसको हम थोड़ा बहुत ऑपरेट करना भी सीखेंगे और इसके बारे में हम अभी बहुत कुछ जानेंगे कि क्या होता है ये, किस तरह से ये पैरामीटर्स देता है, कैसे हम इसमें सैंपल को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें सैंपल को प्रोसेस करना है तो उसमें हम सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो सैंपल को एनालाइज करने के लिए इसमें स्क्रीन पे हमें ऑप्शन दिया होता है एनालाइज। तो उसके लिए हमें एनालाइज पे क्लिक करना होता है। और जैसे ही हम इसमें एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की जो ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं अभी, इस तरह की स्क्रीन हमारी आ जाती है उसकी। इसमें हमें पेशेंट की डिटेल्स फिल करनी होती हैं, उसकी सैंपल आईडी, उसका नाम, उसका लास्ट नेम, उसका जेंडर मीन्स वो मेल है या फीमेल है। देन हम उसकी एज फिल करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं अगर हमें पता है तो। और जिस टाइम हमने सैंपल लिया है वो टाइमिंग हम नोट डाउन करते हैं, पेशेंट की आईडी भरते हैं और उसका डिपार्टमेंट भरते हैं। अगर हमें पता है तो उसका ब्लड ग्रुप भी भर सकते हैं हम और उसका ग्रुप भी भर सकते हैं। देन उसका, अगर ये मशीन हम हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेशेंट का बेड नंबर भी भरना होता है, उसका डिलीवरी और डिलीवरी टाइम भी हमें फिल करना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करने के बाद हम क्या करेंगे आगे, अब हम जानेंगे कि इसके बाद हम सैंपल को फिर प्रोसेस कराते हैं। सैंपल को प्रोसेस कराने के लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन में नीचे की तरफ एक प्रोब दी हुई होती है, उस प्रोब से देन हम सैंपल को सक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देन हमारी जो मशीन है वो हमें रीडिंग देना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही हमने ओल्ड डाटा फिल कर दिया उसके बाद हम ओके क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन मशीन में लोड हो जाती है। जैसे ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मशीन में लोड हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सैंपल को सक कराते हैं मशीन से। तो मशीन में एक प्रोब दी गई होती है नीचे। तो ये प्रोब क्या करती है, सैंपल सक करती है और उसके बाद हमें रीडिंग्स देती हैं CBC के अलग अलग पैरामीटर्स की। तो किन किन पैरामीटर्स की ये रीडिंग हमें देती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमें WBC में सारी की सारी TLC की अलग अलग रीडिंग्स देती है, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इस तरह से ये 5 पैरामीटर हमारी WBC के देती है, क्योंकि ये हमारी 5 पार्ट है। उसके बाद ये हमारे प्लेटलेट देती है, RBCs के अलग अलग पैरामीटर्स देती है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड मीन, इस तरह से सभी पैरामीटर्स ये हमें रिजल्ट्स में देती है। उसके बाद अगर हमें किसी पेशेंट का प्रीवियस रिपोर्ट देखना हो तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो उस ऑप्शन को हम बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू में हम क्या करते हैं, हम
जितने भी सैंपल्स हमारी मशीन के अंदर हम प्रोसेस कर चुके हैं, अगर उनमें से किसी का हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो वो रिज़ल्ट देखने के लिए हम रिव्यू में जाते हैं और वहाँ से हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है कि रिव्यू को क्लिक किया है, क्योंकि ये रेड कलर का हो चुका है यहाँ पे, इसको क्लिक करते ही हमारी कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और ये हमारा प्रीवियस जो हमने सीबीसी लगाई है उसका रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि कितनी सीबीसी लगाई हैं, उनका ऊपर बारकोड सैंपल नेम आ रहा है, देन हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद इसमें नीचे ऑप्शंस जैसे दिए गए हैं, तो इसमें ग्राफ रिव्यू का ऑप्शन है जिसमें हम ग्राफ भी देख सकते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज और प्लेटलेट के। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके क्वालिटी कंट्रोल की। तो जैसे हर एक मशीन का क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही हमारी सीबीसी की मशीन का भी क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब हम चेक करते हैं इसमें कि हमारी जो मशीन है उसके जो रिएजेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए हम एक सैंपल लगाते हैं जिसकी हमें पहले से ही वैल्यूज़ पता होती है और उन वैल्यूज़ को हम जो हमारी मशीन रीडिंग देती है उन वैल्यूज़ के साथ मैच करके देखते हैं। तो वो वैल्यूज़ जो हैं हमेशा हमारे इन बिटवीन आनी चाहिए, रेफरेंस रेंज के अंदर। 3 तरह के कंट्रोल इसमें लगाए जाते हैं। लो कंट्रोल लगाया जाता है, नॉर्मल कंट्रोल लगाया जाता है और फिर हाई कंट्रोल लगाया जाता है। इस तरह से लगते हैं हमारे कंट्रोल और ये कंट्रोल के ऑप्शन में जाके ही लगते हैं और वहीं से ही हम इन कंट्रोल्स को क्या कर सकते हैं, इनके रिज़ल्ट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी रेफरेंस रेंज भी हम देख सकते हैं। और नीचे दिए गए ऑप्शंस में जाके हम क्यूसी में जाके इसकी क्वालिटी का ग्राफ चेक कर सकते हैं, इसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि हमने कितनी बार कंट्रोल लगा दिए हैं और कब कब हमने कंट्रोल लगाए हैं। और एडिटिंग रिज़ल्ट में जाके हम क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट को थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 5 पार्ट मशीन के रिएजेंट्स की। तो इसमें रिएजेंट्स जो यूज़ होते हैं, इसमें 2 तरह के जो है लाइज यूज़ होते हैं और एक डाइल्यूएंट यूज़ होता है बेसिकली। तो अब हम जानेंगे कि डाइल्यूएंट का क्या काम होता है और रिंस का क्या काम होता है। तो इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन की गई है, क्योंकि हमने एक्सपायर रिएजेंट्स यूज़ नहीं करने होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लाइज का क्या काम होता है और डाइल्यूएंट का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम डाइल्यूएंट का जानेंगे। तो डाइल्यूएंट क्या करता है, हमारा जो सीबीसी का जो ब्लड सैंपल होता है उस सैंपल को ये डाइल्यूएंट डाइल्यूट करता है ताकि हमारी जो सेल्स हैं उनको एक्यूरेटली हम काउंट कर सकें, क्योंकि बिना डाइल्यूट किए सैंपल को हम ब्लड सेल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है लाइज की। तो लाइज क्या होता है, लाइज का क्या काम होता है। लाइज हमारा मदद करता है, मीन्स ये कैसे मदद करता है लाइज। तो लाइज आरबीसीज को ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह